आखिर तेजस्वी यादव कहां है? परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया, कार्यकर्ता भी लगातार मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन इन सबके बीच अगर कोई गायब है बिहार विधानसभा चुनाव के बाद तो वो तेजस्वी यादव है। क्योंकि हर कोई ये कह रहा था कि नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण में अगर तेजस्वी पहुंचते हैं तो ये तस्वीर बड़ी हो सकती है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या तेजस्वी यादव को आमंत्रण दिया गया था भी या नहीं, इसे लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी या यूं कहें कि आरजेडी की तरफ से लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। इस पोस्ट के जरिए परिवारवाद के मुद्दे पर एनडीए को घेरा जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जिन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है उसमें से ज्यादातर के किसी न किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात हैं। इसी वजह से लगातार परिवारवाद पर आरजेडी घेर रही है। लेकिन इन सब अगर चर्चा को छोड़ दें तो अभी भी तेजस्वी यादव सामने नहीं आए। तेजस्वी यादव आरजेडी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं और ये भी है कि वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी होगी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी यादव फिलहाल एक्शन में तो दिखते नहीं। आप कह सकते हैं कि जब अभी सरकार ही पूरी तरीके से एक्शन में नहीं है तो आप नेता प्रतिपक्ष से इतनी उम्मीद क्यों पाले हुए हैं? तो मैं कहूंगा कि भाई लोकतंत्र में विपक्ष का होना जरूरी है। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने जिन जिन मुद्दों को बिहार विधानसभा चुनाव में उठाया, जिन योजनाओं को लेकर बात की, लगभग ये सारी योजनाएं एनडीए की सरकार की तरफ से लाई गई। भले ही एनडीए की सरकार बार बार ये कहती रही कि ये उनकी तरफ से पहले से प्लान था, लेकिन आप माने या ना माने इन योजनाओं को लेकर तेजस्वी यादव ने चर्चा तो जरूर की। लेकिन जब से चुनाव में हार हुई है उसके बाद तेजस्वी यादव महज एक बार दिखे, जब आरजेडी ने समीक्षा बैठक बुलाई। उस बैठक के दौरान वो गाड़ी से आते जाते दिखे, कई तस्वीरों में भी दिखे जिसमें उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। लेकिन इसके बाद वो पूरी तरीके से गायब है। उन्होंने अभी तक किसी भी चैनल या माध्यम को इंटरव्यू नहीं दिया है, मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है और ना ही अपने सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने कोई लाइव कहा है या अपनी बात कही। लेकिन नज़र इस बात पर भी है कि तेजस्वी यादव अगर परिवार में भी जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाए, तेज प्रताप यादव लगातार अलग एज पर चल रहे हैं और बयान दे रहे हैं, इन सब के बीच उनकी चुप्पी बहुत सारा सवाल उठाती। एक तो आरजेडी पार्टी की जबरदस्त चुनाव में हार, दूसरे वो महागठबंधन के सीएम चेहरे के तौर पर भी दावेदार थे। तो ऐसे में ये हार उन्हें अंदर से टीस तो जरूर दे रही होगी और परिवार में जिस तरीके से चीजें बीत रही हैं इससे भी वो दुखी होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद यह समझना होगा कि बिहार में सबसे ज्यादा वोटर ने किसी पार्टी को वोट दिया तो वो आरजेडी है। इसके नाते तेजस्वी यादव को सामने आकर अपनी बात जरूर कहनी चाहिए और जिन वोटरों ने उन पर भरोसा जताया है उन तक अपनी बात पहुंचानी भी चाहिए। आप समझिए जरा कि तेजस्वी यादव के ऊपर कितना बड़ा दायित्व है। लेकिन तेजस्वी यादव हैं कि चुप हैं। वहीं आप देखिए कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर जो लगातार बात कर रहे थे, मीडिया में छाए हुए थे, चुनाव में बड़ी बड़ी दावे उन्होंने किए थे और जब परिणाम आया शून्य तो उसके बाद भी वो सामने आए। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी, हार कबूल किया, प्रायश्चित भी किया उपवास के तौर पर और फिर अब ये दावा कर रहे हैं कि वो लोगों के बीच जाएंगे, हर एक वोटर से जाकर मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव हैं कि वो फिलहाल बिल्कुल चुप हैं, कहीं कोई मुलाकात नहीं, कोई बात नहीं और मीडिया से तो संवाद बिल्कुल भी नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर कब तक चुप रहेंगे तेजस्वी यादव? आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।